क्या आपको अंग्रेजी बोलने में डर लगता है? क्या आप इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हो? किसी से बात करने में हिचकते हो? जितने भी इंटरव्यूज में जाते हो हर जगह आपको लात मार के बाहर कर दिया जाता है। तो ये वीडियो बस आपके लिए है। जी हाँ, हम आपको लाए हैं ये बताने कि हमारे पास एक ऐसी फॉर्मूला है जिससे आप करीबन करीबन एक हफ्ते में ही अंग्रेजी फटाटेदार बोलना सीख सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। और आपको बता दूं, हमारे पास एक्चुअली 3 सेट्स की किताबें हैं जिसको आप एक हफ्ते में पढ़ के फटाटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो अभी ऑर्डर कीजिए, आपको ये बुक 20% डिस्काउंट में मिलेगी 800 में। और अगर आप एक हफ्ते के बाद ऑर्डर करते हैं तो आपको 1000 रुपये चुकाना पड़ सकता है। तो अभी बुक करिए। तो ये कुछ फंडा है इंग्लिश का। इंग्लिश भैया किसी को आती है, किसी को नहीं आती। कोई दिखावे के लिए इंग्लिश बोलता है, कोई किस चीज के लिए इंग्लिश बोलता है। लेकिन भैया है तो ये बोलते ना, अमिताभ बच्चन बोलते हैं इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। लेकिन मैं कहता हूं इंग्लिश सबसे सीरियस लैंग्वेज है। अब सीरियस क्यों बोलूं मैं, वो क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश को सीरियसली लिया जाता है। बोलते ना अंग्रेज चले गए, अपनी ऐतिहासिक चीजें छोड़ गए, अपनी अंग्रेजी छोड़ गए। तो बिल्कुल वही है। आज के हिसाब से वो अंग्रेजी ना एक क्लास हो चुकी है, जो हिंदी मीडियम फिल्म में बहुत बढ़िया तरह से दिखाया गया है। और अगर हिंदी मीडियम फिल्म का आपने लास्ट सीन देखा होगा, वहां पर आपको ध्यान होगा जब इरफान खान स्टेज पे चढ़ के खुद ही बोलते हैं ठीक है मैं अपनी बेटी का एडमिशन नहीं करा रहा हूँ। क्योंकि क्या क्या किया था उस बंदे ने। अब गरीब कोटे में जाके गरीब लोगों के साथ रहकर वो चाहता था कि अपनी बेटी का एडमिशन करा। उसका बेटी का एडमिशन हो भी गया एट द एंड। लेकिन उसको बाद में ये रियलाइज हुआ किसी और की जगह पर उसने उसकी बेटी का एडमिशन करवाया, किसी और को शायद, किसी और के बच्चे को शायद उस चीज की जरूरत थी। लेकिन क्यों जरूरत है अंग्रेजी की, क्यों इतनी जरूरत है? उस फिल्म में बताया गया अंग्रेजी की इसलिए जरूरत है कि अंग्रेजी एक भाषा नहीं, एक क्लास है। मैं आपको साफ साफ कहता हूं, ऑफ कोर्स मानता हूं अंग्रेजी भाषा नहीं, एक क्लास है। लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृ यानी कि मां, उससे बड़ी चीज दुनिया में नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, एक चीज बताता हूं, मैं मानता हूं इंग्लिश मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है। ग्रामेटिकली मैं भी पैदल हूं, यानी कि ग्रामेटिकली मैं भी बहुत स्ट्रांग नहीं हूं। थोड़ा बहुत बोल पाता हूं, थोड़ा बहुत जितना नॉलेज है वो आता है मुझे। मैंने कभी बहुत ज्यादा उसको इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की है, बट हाँ थोड़ी थोड़ी की है। अब मैं एटलीस्ट फ्रेम कर सकता हूँ। मैं खुद की वेबसाइट पे मैं खुद इंग्लिश में आर्टिकल्स लिखता हूँ। पहले हिंदी में भी लिखता था, अभी तो इतना टाइम नहीं मिलता तो इंग्लिश में सिर्फ लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ आर्टिकल, मुझे पता है उसमें मिस्टेक्स होती है। मैं यूट्यूब पे थंबनेल में या वर्ड्स में लिखने में मिस्टेक होती है। जैसे कि आई सॉ ए ड्रीम मेरे को लिखना था, आई सॉ ए ड्रीम ऑफ रेस थी, तो मैं आई सीन ए ड्रीम ऑफ रेस थी लिखा। तो मेरे को कुछ कमेंट्स है कि सूर्य ये गलत है। तो ठीक है, इंप्रूव हो रहे हैं, हम इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन क्या एकदम 100% जरूरी है कि हमको आई नहीं तो हम पागल हो जाएंगे, हमारे साथ क्या होगा? आपको बता दो, ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और ये जो हमारे जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको ऐसा लगता है कि एक आदमी को इंग्लिश अगर अच्छी आती है मतलब उसको आपको 20,000 25,000 30,000 देने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक आदमी को अगर हिंदी आती है तो वो क्या करता है, वो जो 20-30 हजार वाला जॉब है ना, वो जॉब हिंदी वाले कैंडिडेट के कितने का हो जाता है? 15,000। तो बाद में पूछते कि यार सर हमें भी पढ़ाई है, हमारी भी तो इंग्लिश अच्छी है, हमें अच्छी सैलरी क्यों नहीं? बोलते तुम्हें हिंदी में राइटर हो, हिंदी का उतना वैल्यू नहीं। अरे भाई तुमको क्या पता। स्टार स्पोर्ट्स हिंदी में देखते हैं ना आप, इंग्लिश में था, हिंदी में क्यों करे वो लोग ने? जितने भी चैनल ज्यादा हिंदी में क्यों है भाई? हिंदी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हिंदी ऑडियंस देखती है हिंदी, भाई इंग्लिश नहीं देखती है। 2 न्यूज चैनल है इंडिया में, इंग्लिश 2-3 है, चल 4 पकड़ लो। हिंदी में कितने हैं? सैकड़ों है। क्यों? ये हिंदी चलता है। सही जगह सही जॉब अगर आपको चाहिए, या सही जगह सही जॉब पे अगर आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग है ना, आपको अच्छे खासे मिलेंगे। मैं तो यहां तक कहता हूं हिंदी में इतने पैसे ना जितने इंग्लिश में नहीं है। चलिए एक प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, यूसी न्यूज। यूसी न्यूज 1.5 से 2 साल पहले आया। वहां पे आप इंग्लिश के आर्टिकल लिखो, मैं कभी कभी लिख के डालता हूं, मेरे को कुछ ज्यादा व्यूज नहीं आते। लेकिन मैं वही हिंदी का आर्टिकल लिख के डालता हूं, लाखों लाखों व्यूज आ जाते हैं। ये स्टार्टिंग में मैंने रियलाइज किया था, लाखों लाखों व्यूज आते हैं। क्यों? भैया हिंदी है। यानी कि ऑफकोर्स मानता हूं इंग्लिश प्रायोरिटी बना दी गई है, बट जरूरी नहीं कि इंग्लिश आपको आती है तभी आप कमाई कर सकते हो, तभी आप कुछ जिंदगी बन सकते हो। जो भी लैंग्वेज आती है आपको उस पर अच्छा कमांड है, वो इंपॉर्टेंट चीजें तरह से आपको आती है, बस हुआ। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे एक दोस्त है
दोबारा इंडिया उनका चैनल का भी नाम है। उसने मुझे कल सवाल पूछा, सूर्या भाई यार मुझे इंग्लिश बोलने में बहुत तकलीफ होती है, मुझे इंग्लिश सीखनी है भाई। मैं बोला फिर मैं क्या करूँ? फिर भाई तुम एक वीडियो बनाना। लेकिन मैं बोला कि मैं वीडियो बनाऊंगा तुमको क्या बताऊंगा, मैं तुमको क्या मिलेगा उसमें? बोले सूर्या भाई आप एक बना दो, मुझे सीखना है इंग्लिश। चलिए, अगर जिसको भी इंग्लिश सीखना है मैं इतना ही बोलूँगा कि पहले आपकी बोलते हैं ना, इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश की तरह सोच होनी चाहिए। यानी कि आपको जो माइंड में भी इंग्लिश जब तक इंसान नहीं सोचता है तब तक वो, जैसे कि मैं सोचूँ अरे मैं क्या करूँगा, मैं क्या नहीं करूँगा, तो ये जो जब तक मैं इंग्लिश में नहीं सोचूंगा व्हाट विल आई विल डू, व्हाट विल आई वोंट डू, तो तब तक हमारा जो मेंटेलिटी है इंग्लिश में वो नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश हम कभी नहीं बोल पाएंगे। अब बहुत सारे एक्टर्स को देखो जो कभी इंग्लिश नहीं बोलते थे, बहुत से क्रिकेटर्स को देखो जो कभी स्टार्टिंग में इंग्लिश नहीं बोलते, वो अब इंग्लिश में बोलते हैं। मानता हूँ टूटी फूटी इंग्लिश भी आप भी सीख सकते हो, बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंग्लिश अगर आपको आती है तो बहुत परफेक्ट हो या इनपरफेक्ट हो। आपको एक चीज बताओ, बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में भी ना बहुत फराटेदार इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं है, या चलिए बोल भी लेते हैं लेकिन उनको लिखना नहीं आता प्रॉपर इंग्लिश। ये आप ध्यान में रखिए। इंडिया में इंग्लिश है डिमांड में, लेकिन ग्रामेटिकली बहुत कम लोग स्ट्रांग है। अरे ग्रामर कहीं सही नहीं होता भाई किसी का। हिंदी में भी ग्रामर के में पैदल प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपको बेसिक इंग्लिश सीखनी है तो ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे देखने के, जहाँ पे तो आप धीरे 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 इंग्लिश सीख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको डर लग रहा है इंग्लिश सीखने में तो सीधी सी बात है, आपके दोस्तों का ग्रुप बनाइए। चलिए 2-3-4 दोस्तों का ग्रुप बनाइए, उनसे बोलिए कि ठीक है भाई हम इसके बाद इंग्लिश में ही बात करेंगे। और ऊपर से अगर आप कोई मूवीज देखते हो, जैसे कि मैं खुद इंग्लिश मूवीज देखता हूँ तो सबटाइटल के साथ देखता हूँ, वो भी इंग्लिश सबटाइटल आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे MX प्लेयर पे देख सकते हो, उसमें तो ऑनलाइन ऑप्शन रहता है ऑनलाइन सबटाइटल का, तो मैं वो डाउनलोड करके इंग्लिश में देखता हूँ। तो सबटाइटल से क्या होता है, हमारे जो उनके जो वर्ड्स है USA के जो भी फिल्मों के इंग्लिश वाले वर्ड्स है, वो मैं धीरे धीरे समझ में आता हूँ इस वर्ड का क्या होगा, फिल्थी, ये सब वो सब है ना, जो भी वर्ड्स रहता है वो सब समझ में आते धीरे धीरे। तो आपको थोड़ा थोड़ा एक सेंस आ जाएगा, और जब आप बोलोगे तो मजा आ जाएगा। एक दिन में कोई नहीं बोलता है, एक दिन में कोई बोल नहीं सकता है। मुझे बिल्कुल याद है कि मैं प्रेजेंटेशन में देने गया था स्टेज पर पहली बार इंग्लिश में, तो मेरी फट रही थी। व्हाट शुड आई विल, मतलब मैं क्या बोलूंगा, बट मैंने बोला पब्लिक के सामने। तो जब तक आप ये फियर निकालोगे नहीं ना, तब तक आप कभी बोल नहीं पाओगे। फियर, ये जो डर है ना, सला यही हमको मारता है। ये डर इसलिए नहीं रहता कि हमें नहीं बोल पाएंगे, ये डर इसलिए रहता है कि हम बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। बोलिए, बिंदास बोलिए। आप मेरे को देखते होंगे मैं कहाँ कहाँ पे बैठ के वीडियोस बनाता हूँ। मैं स्टेशन पे ट्रेन में कभी बना देता हूँ, कभी किसी सड़क पे बैठ के बना देता हूँ। तो वो धीरे 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 अपने आप कॉन्फिडेंट आ जाता है, तो आप किधर भी जो चाहे बोल सकते हो। तो सेम वैसे ही होता है, जब आप धीरे धीरे बोलना चालू करोगे तो आप किधर भी किसी भी जगह किसी इंसान से भी बात कर सकते हो। लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं कि आपको इंग्लिश आए तो ही बड़ी चीज। आना चाहिए, वो एक अच्छी बात है, बट अगर नहीं आती है तो उसको आप ये सोच के बैठोगे यार मैं शायद जिंदगी में मैं क्यों पैदा हुआ, या मतलब ही नहीं है, मेरे को इंग्लिश ही नहीं आती, ऐसा नहीं है। कोशिश कीजिए इंप्रूव करने की। इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। आपको याद होगा माझी फिल्म में एक पत्रकार बोलता है कि ये चीजें, ये स्टोरी छापना या इस तरह की चीजें करना बहुत मुश्किल है। तो दशरथ मांझी यानी कि जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी था, वो बोलता है अच्छा पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है क्या। यानी सेम, यानी इंग्लिश है भाई, पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। पढ़ लोगे यार, कोशिश करो, चालू करो, है ना, चालू करो, हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रामेटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन हाँ आप इंग्लिश बोलना सीख सकोगे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैं 11th में था, और 11th में जो हमारे जो एग्जाम्स होते हैं, जो उसके इसके मतलब अनाउंसमेंट की जाती है किसको कितने मार्क्स मिले हैं, हमेशा होती है, आपको पता है। तो एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, उसको इंग्लिश में कम से कम 80 से 84 नंबर मिले, 84 नंबर के आसपास कुछ मिले थे, 80 से 84 कुछ मिले थे। और बाकी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे उसको उसी इंग्लिश पेपर में 60, 65 या 50 मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा वो नंबर मिले। तो हिंदी स्टूडेंट को इंग्लिश में 84 नंबर या 80 नंबर क्यों मिले? क्योंकि वो बेसिक रूल से जाता है, वो ग्रामेटिकली हर चीजें पढ़ते पढ़ते जाता है कि ताकि उसके इंग्लिश वर्ड सही ना। और जो इंग्लिश वाले फंडू होते हैं वो सिर्फ इंग्लिश बोलना जानते, लिखना नहीं जानते, तो ग्रामेटिकली वो लोग भी स्ट्रांग नहीं होते। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आप बस अपनी कोशिश करिए, आप भी इंग्लिश अच्छी खासी सीख जाएंगे, जहां तक मेरा मानना है। नहीं भी सीखे तो कोई वो नहीं है कि भाई इंग्लिश में तो कुछ नहीं है। विश्वास कीजिए एक चीज का, ये जो है ना, ये दिल है हमारा, ये मन है, ये दोनों बस काबू में रखिए। विश्वास रखिए इन दोनों चीजों पर, दुनिया में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख, हर किसी के लिए जॉब बना है, कुछ ना कुछ तो बना है। बस कोशिश कीजिए कि वो जॉब आपको मिले, या नहीं भी मिल पाए तो आप जॉब क्रिएट करें। जॉब करना और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब क्रिएट करना। तो हर चीजें करे लाइफ में, बस अपने अपने टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। और जो कोई इंग्लिश सीखना चाहता है एट द एंड ऑफ द डे, मैं यही कहूंगा फाइनली,
आज से शुरुआत करना चालू कर दीजिए। आप पेपर अगर नहीं खरीद सकते तो आप ऑनलाइन पेपर पढ़िए। बहुत सारे ऑनलाइन ई पेपर्स आते हैं हर एक, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया का ई पेपर डॉट टाइम्स ऑफ इंडिया, मिड डे का ई पेपर डॉट मिड डे, ऐसे हर एक के आते हैं इंग्लिश पेपर्स। अब देखिए पढ़िए। और आपको जैसे मैं क्या करता हूँ, मुझे जैसे मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ ना, मुझे कुछ वर्ड समझ में नहीं आता है ना, तो उस वर्ड को मैं ना डिक्शनरी में ढूंढता हूँ। शब्दकोश इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करता है, और ऐसे बहुत सारे वो है सॉफ्टवेयर, आई मीन ऑनलाइन सर्च करते हैं जो इंग्लिश का इंग्लिश में बताता है कि इसका मतलब क्या है, या तो फिर हिंदी में ही बता सकते हैं शब्दकोश या कई सारे और वेबसाइट के जरिए कि इंग्लिश के उस वर्ड का हिंदी में क्या मतलब। तो ऐसे ऐसे चालू करिए और देखिए बहुत कमाल होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, और हाँ, अगर आपको ज़्यादा वक्त नहीं तो आप दिन में एटलीस्ट आधा से 1 घंटा जोर दीजिए। आधा घंटा पेपर पढ़ने में, थोड़ा सा उसको बाकी उसकी मीनिंग ढूंढने में या उसको याद करने में आपको फायदा होगा। चलिए कल कितना ही वीडियो में, और आई होप द्वारा इंडिया और सभी लोगों को जिनको टेंशन है कि भैया इंग्लिश कैसे बोले, तो भैया इंग्लिश बोलना है अब बहुत ही आसान, क्योंकि आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। जो मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में बोला था, आपको बस फोकस करना है और चीज़ों पर लग जाना है, और यकीन मानिए आप बेहतर इंग्लिश बोल पाएंगे जितने भी और जो बकवास बोलते थे लोग। चलिए कल कितना ही।